प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हमारी मानी जी, कालिंदी जी, अंशुल जी, सुमित जी सूरत से, कमला जी गर्ग और हमारे रविंदर जी और गीता जी, शशि जी तनेजा, बबला दीदी जी और हमारे जुगल किशोर जी खुराना, समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं। सीमा जी परिणामी भी सुन रही हैं, शिवानी जी भगत, कमलेश जी शर्मा, हमारे समीर भाई भावसार, नीरू जी खुराना, अनीता जी तनेजा, अमोलक राज जी सेठी। आइए समस्त सुंदर साथ जी अपने मिल के धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए एक भजन शुरू करें। कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। ओ वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल, वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल, श्री जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा, आत्म से रस पान करेगा। जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा, आत्म से रस पान करेगा। फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए, फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए, श्री जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम प्रगट वाणी की चर्चा शुरू करने से पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दे सुंदर साथ जी। कल के प्रश्न का पहले का उत्तर था उत्तम पुरुष, दूसरा था सतगुरु और तीसरे का था उत्तम पुरुष अक्षरातीत, और फिर परम किशोरी श्री श्यामा जी महारानी हमारी इष्ट देवी हैं,
और फिर पतिव्रता भाव से। ये थे हमारे कल के पांचों प्रश्नों के उत्तर। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है, और ये बेहद वाणी जिसकी महिमा हम सुन रहे हैं कि ये बेहद वाणी के बारे में कल भी हमने सुना कि जो तारतम वाणी कुलजम स्वरूप सुंदर साथ जी हम सभी के घरों में है ना, और हम सोचते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड श्री प्राणनाथ जी का क्यों नहीं बन जाता, और सारे ब्रह्मांड के अंदर श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार क्यों नहीं हो जाती। तो सुंदर साथ जी धामधनी ने कहा है, पात्र होते तिन्हें पाइया। इस वस्तु के जो पात्र होंगे ना वो इसको ले सकेंगे। और ये बेहद वाणी कैसी वाणी है, कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू न सुनी। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रही हैं, कोट ब्रह्मांड जो हो गए, आज तक करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट गए हैं, लेकिन ये वाणी आज तक कभी किसी ने भी नहीं सुनी। खोज खोज खाजी खाली थके, खोज खोज खोजी थके, खोजने वाले खोज खोज के थक गए 14 लोक के धनी। हम कल सुन रहे थे कि 14 लोक के धनी कौन, ब्रह्मा विष्णु महादेव खोज खोज के थक गए, पर इस वाणी का एक लुगा भी किसी के नसीब में नहीं हुआ। सुंदर साथ जी जो आप आधा घंटा सुन रहे हो ना, विचार कीजिए कि आपको धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने पात्र दिया है, आप इस वाणी के पात्र हो, और धामधनी ने असीम कृपा आप समस्त सुंदर साथ पे कर रखी है। नहीं तो सुंदर साथ जी ये वाणी हर किसी के नसीब में नहीं है। धामधनी ने कहा है वाणी में, ए बिचारे क्या करें सुख ताले लिखया ना है। आप अपने आप को साधारण मत समझना, पक्की बात समझना कि आपकी निस्बत है धामधनी के साथ, आपका संबंध है, और बिना संबंधी ना पाइए कोटन कोट करो आचार। बिना संबंध के ये वाणी मिलने वाली नहीं है। जो वाणी हमें धामधनी इस समय सुना रहे हैं ना, इस वाणी की कीमत आज हमें पता नहीं लग रही। और सिर जी ने सनंद ग्रंथ में फरमाया है कि जो इन बानी कानों सुनी होइसी, सो आखिर समय औरों भी लेसी बचाए। जिसने ये वाणी को कानों से सुना होगा ना, वो आखिरी टाइम में अपने घर परिवार वालों को भी बचा लेगी, उनको भी अखंड कर सकती है। ए बानी जिन कानों सुनी होइसी, ताए सिर लगसी कजा समय जाए आसमान। कजा के टाइम, न्याय के टाइम, जब कजा के तखत पे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठेंगे, और जिस आत्मा ने ये ब्रह्मवाणी का रसपान किया होगा, ये वाणी पढ़ी होगी, इस वाणी की चर्चा सुनी होगी, तो श्री प्राणनाथ जी सनंद ग्रंथ में कहते हैं, कजा समय सिर लगसी आसमान। जब मैं न्याय के तखत पे बैठूंगा और जिन आत्माओं ने इस ब्रह्मवाणी को सुना, उनका सर तो चौथे आसमान पे लगा होगा कि ये तो वही प्राणनाथ हैं जिनकी वाणी हम लॉकडाउन में 3:30 से लेके 3:35 तक ये जो सवाल जवाब प्रतियोगिता चली थी, और जिसमें धामधनी ने अर्श दिल करके हृदय में विराजमान होके खुद हमें ये वाणी सुनाई थी। सुंदर साथ जी जो ये वाणी आप सुन रहे हो ना, ये आसानी से नहीं मिली, ये सहजता से नहीं मिली। धामधनी बता रही है, फिर पूछे शिव विष्णु को, फिर पूछा शिव जी ने विष्णु को, कहे ब्रह्मांड और विष्णु जी ने से पूछा शिव जी ने कि और भी ब्रह्मांड है, आप कह रहे हो किसी ब्रह्मांड के अंदर ये वाणी नहीं आई, क्या और भी ब्रह्मांड है? और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन ठौर। उन्होंने कहा कि कितने ब्रह्मांड हैं वो किस प्रकार से आप को बताया जाए, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कितने ब्रह्मांड हैं, कोई सीमा नहीं है। ए बात तो शिव जी जाहिर इत है कई भांत। शिव जी से कहा कि ये तो जाहिर है, कि ये तो स्पष्ट बात है,
ठौर ठौर कहे वचन, सभी शास्त्रों के अंदर वचन लिखे हैं। ये जो भेद कल्पांत, ये कल्पांत का भेद सभी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो वाणी आई है और कितने ब्रह्मांड हैं। धन्य हुई ये भारतवर्ष की भूमि और भारतवर्ष के अंदर ये तारतम वाणी का अवतरण हुआ। और फिर फरमाते हैं सुख जी और सनकादिक कई और भी साध, ध्यान से सुनते जाना सुंदर साथ जी। सुखदेव मुनि जी, चारों सनकादिक और भी साध, तीन खोज खोज के यूं कहा, वो भी खोज खोज के थक गए और क्या कहते हैं, ये तो अगम अगाध, ये वाणी तो मन और वाणी से परे है। इस वाणी का तो कोई पारावार नहीं है कि ये बेहद वाणी कहां से आई। इस बेहद वाणी तक हमारी पहुंच नहीं है। आप अपने नसीब को देखिए और धनी जी की कृपा को देखिए। इसीलिए कल शिव जी ने आपको मेहर सागर की चौपाइयां सुनाई थी कि लाडले सुंदर साथ जी, ये तो धाम धनी की अपरंपार कृपा है जो इस वाणी को पढ़ने का आपको मौका दे दिया, सुनने का मौका दे दिया। 18,758 वाणी आपके घर में पधराई हुई है। आप जब चाहो, जब इच्छा करे, आप लबालब प्याले पी सकते हो। लाडले सुंदर साथ जी फिर कहते हैं एक शब्द के कारणे लक्ष्मी जी आप। अब ध्यान से सुनना बात को, इस वाणी की महिमा क्या है सुंदर साथ जी। एक शब्द के कारणे, आपको पता है वाणी के अंदर दृष्टांत आया है लक्ष्मी जी का। और एक दिन विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि जब विष्णु भगवान ही परमात्मा हैं तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो आके लक्ष्मी जी बैठ गई सामने और उन्होंने पूछा, जब विष्णु भगवान की समाधि खुली तो उन्होंने पूछा कि तुम किनका धरत हो ध्यान है, आप किसका ध्यान करते हो, आप तो विष्णु भगवान हो और भगवान हो के किसका ध्यान करते हो। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं किसका ध्यान करता हूं। तो उस समय में लक्ष्मी जी ने कहा अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं 7 कल्पांत तक तपस्या करूंगी। ध्यान से सुनना, कितने कल्पांत, 7 कल्पांत तक तपस्या करूंगी। और एक कल्प कितना होता है, 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प होता है सुंदर साथ जी। 4 अरब 32 करोड़ का एक कल्प होता है सुंदर साथ जी। और कितने कल्प कह रही है लक्ष्मी जी, लिख लेना अपनी डायरी पे, ताकि प्रकाश हिंदी में से जब आप ये प्रकरण पढ़ो लक्ष्मी जी का दृष्टांत तो आपके दिल को चोट लगे कि लक्ष्मी जी को कितने कल्पांत तक तपस्या करने के लिए भेज देते हैं विष्णु भगवान, एक शब्द पाने के लिए। ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो कहते एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप, लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे स्वामी मैं 7 कल्पांत तक तपस्या करूंगी। अगर आपने मुझे वो नाम नहीं बताया, आप किनका ध्यान करते हो, वो नाम अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं 7 कल्पांत तपस्या करूंगी। आगे से विष्णु भगवान बोले जाए करो 21 कल्पांत तो भी ना वले जुबा जगदीश। 7 कल्पांत नहीं, लक्ष्मी जी चले जाइए आप और जाके 21 कल्पांत तक आप तपस्या कीजिए, तब भी मैं विष्णु जगदीश, मेरे मुख से वो नाम कभी बाहर नहीं आएगा जिसका मैं ध्यान करता हूं। इतने बिन भारी कौन भार उठावे, शिव जी ने कहा कितना भारी नाम। वो सुनने के लिए तरस गई और लक्ष्मी जी पैदल चली गई सुंदर साथ जी। 7 कल्पांत तक तपस्या करती है, क्या नाम पाने के लिए, एक श्री कृष्ण नाम पाने के लिए। और जब 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी तपस्या करने लगती हैं सुंदर साथ जी, तो उस समय में क्षीर समुंदर जो लक्ष्मी जी के पिताजी हैं वो आते हैं ब्रह्मा जी को लेके विष्णु भगवान के पास और आके पूछते हैं क्या बात हो गई भगवान, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत 7, क्या गलती हो गई मेरी लक्ष्मी से, क्योंकि उनकी बेटी है वो, क्या गलती हुई मेरी बेटी से जो 7 कल्पांत तक तपस्या कर रही हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा
कि वो मुझसे पूछना चाहती हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूं, तो उन्होंने कहा दया करो और बता दो, क्योंकि पूरा 14 तबक ब्रह्मांड डोलने लग गया सुंदर साथ जी जब लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी। तो उस समय में उन्होंने कहा दया करो, तो लक्ष्मी जी के पास लेके आए विष्णु भगवान को। अब क्षीर समुंदर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों चल के आते हैं जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। और जब वहां आए चल के, तो उन्होंने प्रार्थना करी उनके आगे कि हे भगवान, उन्होंने कहा उठो। विष्णु भगवान जी बोले उठो लक्ष्मी जी तत्काल, ए लक्ष्मी जी आप उठो। तो लक्ष्मी जी ने कहा वही वचन कहो, मैं तब उठूंगी तपस्या से जब आप वही वचन बोलोगे। सुंदर साथ जी तपस्या करते करते लक्ष्मी जी के शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं रहा और पूरा शरीर हड्डियों का पिंजरा, और उसके अंदर भी धामधनी ने कहा कितने कल्पांत तक, और कहा वही वचन कहो तब मैं उठूंगी। तो उन्होंने कहा मैं चयन करके दिखाऊंगा, मुख से नहीं बोलूंगा, मुख से ना निकसे जगदीश, वो मुख से वचन मेरे नहीं निकलेगा, जब चयन करके दिखाऊंगा। तो कहते माधवपुर ब्याही रुक्मणी, गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब मूर्छित पड़े श्री भगवान। रुक्मणी का मंगल गीत गाए जा रहे थे, रुक्मणी की शादी के जब मंगल गीत गाए जा रहे थे ना सुंदर साथ जी, और मंगल गीत के अंदर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण हो गया। और जैसे विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण नाम अपने इष्ट देव का नाम सुना ना सुंदर साथ जी, तभी वो मूर्छित होके गिर गए। इस प्रकार के चयन करके विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को मुख से बोल के नहीं बताया। आज जिस तारतम को हम इतना हल्का समझते हैं ना, विष्णु भगवान उस तारतम महामंत्र के अंदर जो एक श्री कृष्ण नाम है, उस कृष्ण नाम की इतनी महिमा उन्होंने समझी कि मुख से ना वले जुबा जगदीश, इस मुख से नहीं कहूंगा मैं। और फिर मना के लक्ष्मी जी को घर लेके आते हैं। रुक्मणी का मंगल ब्याह हुआ और उस समय में गीत गाए गए, तब श्री कृष्ण नाम गीतों के बीच में आया। विष्णु भगवान मूर्छित हो गए, लक्ष्मी जी समझ गई कि आप तो श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये वही लक्ष्मी जी हैं जिनकी पूजा दीपावली के दिन हमारे सारे सुंदर साथ कहते हैं भाई लक्ष्मी जी आएंगी। आज लक्ष्मी जी का दिन है। लाडले सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, ये लक्ष्मी जी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक नाम श्री कृष्ण को पाने के लिए 7 कल्पांत तक तपस्या करती हैं। विचार कीजिए सुंदर साथ जी। और हमारी श्री श्यामा जी महारानी जिनके हम अंग हैं, श्यामा जी नो अंग हैं सुंदर साथ, हमें कितनी आसानी से ये निध, ये खजाना मिला है सुंदर साथ जी। पर हमें अभी इस वाणी की, अपने राज श्यामा जी की पहचान नहीं हो पा रही सुंदर साथ जी, कि हमें कौन सा धन हम लेके बैठे हैं। तो कहते एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आपने सुन लिया ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक कल्पांत में होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक कल्पांत में, और 7 कल्पांत तक तपस्या करी। क्या नाम पाने के लिए? श्री कृष्ण नाम पाने के लिए सुंदर साथ जी। और तुम तो धनिये, तो धन बहुत तक दिया है। खोज खजाना धनिये सब दीना, अंग मेरे ने ईमान न कीना। खोल खजाना धनिये सब दीना, अंग मेरे ने ईमान न कीना। निखरपणे निध निगमी, आया हुआ धन चला गया। निखरपणे निध निगमी, हुई हाण अति जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर।
खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। इस वाणी के सुख निराले। ये वाणी क्या देती है? अनंत सुख देने के लिए, अनंत खजाना। ये वाणी हमारी निध है, ये हमारा खजाना है। इस वाणी के सुख निराले, जो इसे सुन ले वो आत्म जगा ले। इस वाणी के सुख निराले, जो इसे सुन ले वो आत्म जगा ले। प्रेम लक्षणा भक्ति, ओ प्रेम लक्षणा भक्ति, चली आती है फिर दौड़। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की ये वाणी अखंड ब्रह्म खजाना हम आत्माओं को जो मिला है, उसकी महिमा श्री इंद्रावती जी, श्री महामती जी हमें बता रही हैं। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जाहिर न हुई, अंग दिए कई ताप। थोड़ा सा भी जाहिर उन्होंने मुख से नहीं किया, और लक्ष्मी जी ने अपने आप को कितना तपाया। शिव जी फरमा रहे हैं 7 कल्पांत तक अपने आप को तपाया, तपस्या की। कितनी शीतल सर्दी के दिन, गर्मी के दिन, धूप लिखा है वाणी के अंदर, शीत वर्षा धूप सब कुछ सहन किया। क्या पाने के लिए? एक श्री कृष्ण नाम पाने के लिए। लाडले सुंदर साथ जी, यही रस के कारण कईयों किए बल। इस रस के पाने के लिए कितने बल लोगों ने किए। महामती फरमाते हैं वाणी में, दौड़ करी सिकंदरे, ढूंढिया हयाती आब। दौड़ करी सिकंदरे, कहते सिकंदर ने दौड़ लगाई कि मुझे वो हयाती आब मिल जाए, मुझे वो रस मिल जाए जिससे मैं अखंड हो जाऊं। लेकिन नहीं मिला सुंदर साथ जी, हमें मिल रहा है। और हमारे पास क्या नहीं है? इस वाणी को पढ़ने का टाइम नहीं है, धनी के पास बैठने का समय नहीं है हमारे पास। आज ये वाणी हमारे हृदय के अंदर धाम धनी लबालब बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन और कोई ना ले सके बिना अर्श रूहन। ये श्यामा जी महारानी लबालब बारिश कर रही हैं, बादल बरस्या रू अल्लाह। ये रू अल्लाह श्यामा जी महारानी ने बादल बरसाए हैं। ए बूंदे लई जो तिन, ये ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं ही ये रसपान कर सकती हैं, ये बूंदे पी सकती हैं, और कोई ना ले सके बिना अर्श रूहन। परम धाम की आत्मा के बिना ये बूंद कोई नहीं पी सकता। बादल बरस्या रू अल्लाह। सुंदर साथ जी सोचिए, विचारिए। आ जोग बाई छी अपनी नहीं आवे बीजी बार। ये मनुष्य तन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। और ये तारतम वाणी, हमें तो सब कुछ मिल गया ना 28वें कलयुग के अंदर। थोड़ा विचार कीजिए सुंदर साथ जी, जागिए, अपनी आत्मा की थोड़ी चिंता कीजिए। जो काम करने के नहीं है वो हम कर रहे हैं, और हमारा एक ही काम है, क्या? अपनी आत्म की पहचान करनी, अपने प्रीतम की पहचान करनी, और अपने परम धाम की पहचान करनी। अगर ये हमने नहीं किया तो खेल में आके सुंदर साथ जी हमने कुछ भी नहीं किया। लाडले सुंदर साथ जी, यही रस के कारण कईयों की ये बल, कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल। कहते कितने लोग रो रो के रह गए, एक सुगंधी तक नहीं मिली सुंदर साथ जी, सूंघने को नहीं मिली ये तारतम वाणी। ये विचार कीजिए, विचार कीजिए, ये कौन सा धन है हमारे पास?
ये तारतम वाणी अनमोल खजाना है, और अनमोल खजाना हम लेके बैठे हैं सुंदर साथ जी। इसको पढ़ेंगे तो हमारी आत्म जागृत होगी, रस आएगा। धनी से मिलन कराती है वाणी, वाणी परम धाम का दीदार कराती है, वाणी राज श्यामा जी के चरण दिखाती है, वाणी परम धाम के 25 पक्ष की सैर कराती है, वाणी परम धाम के सारे सुख यहीं बैठे बैठे देती है सुंदर साथ जी। जागे सुख अनेक हैं, जागृत हो जाओगे तो अनेकों सुख हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो सिरजी फरमा रहे हैं, सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। उस रस को ब्रज मंडल के अंदर खेलने वाली जो सुंदरी ब्रह्म सृष्टि थी, उन्होंने सुगमता से, आसानी से उस रस को पा लिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत उन गोपियों के प्रीतम हैं, उनके सायम हैं। उनको तो खेल दिखाने के लिए स्वयं चल के आए हैं ना लाडले सुंदर साथ जी। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से परम धाम की उन सखियों को मिला। सो सहजे घर आईया, और कहते ब्रज और रास का खेल देख के सहजता से ही उनकी सुरता मूल मिलावे के अंदर लौट जाती है। जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम दुल्हा ने पहले ब्रज मंडल के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला करी, फिर एक रास की रात्रि के अंदर रास खिलाया, और फिर उनकी सुरता मूल मिलावे के अंदर लौट के चली गई। जो कहे वेद अगम, जिसको वेद अगम कह रहे थे कि मन वाणी से परे है, ये बेहद वाणी, उस बेहद का रस सबको नहीं मिल सकता। तो श्री जी कहते हैं जो ब्रज मंडल के अंदर आने वाली गोपियां हैं, उन्होंने सहजता से पा लिया, और वही गोपियां आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर आई हैं, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर उन्हीं को धाम के धनी ने ये तारतम वाणी दी है लाडले सुंदर साथ जी। ए निद अपने घर की इन यो तो बिलसी, कहते हैं ये हमारे घर की निद है, और हमने इस खजाने के अंदर, इस रस के अंदर, क्योंकि वो श्री कृष्ण अक्षरातीत का जो रस था, रास का मतलब क्या होता है? रसोमयी भय सह रास, रस का भंडार जो रस। रास खेलना खाली डांडिये से रास खेलना रास नहीं है। जब हमारी आत्मा को रस आने लगे, आनंद आने लगे। कल मेरे पास किसी सुंदर साथ का मैसेज आया कि शारदा दीदी मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं और विरहा बंद नहीं हो रहा। जब से चर्चा सुनने लगी हूं तब से ये आंसू रुकते नहीं हैं, इनको रोकने के लिए कुछ बताइए। अरे मैंने कहा क्यों रोकने के लिए बताऊं भाई, ये प्रकट करने के लिए चर्चा हो रही है कि आपके अंदर विरहा प्रकट हो, रोकने का इलाज नहीं है। क्यों रोकेंगे? माया अंदर आएगी तो रुक जाएंगे ये आंसू, धनी अंदर आएंगे तो बहेंगे आंसू। जो जो खेल से नजर उतरती देखिए त्यों त्यों हक होवे सन्मुख। जैसे जैसे हमारी सुरता खेल से उतरती जाएगी वैसे वैसे हमारे धनी नजदीक होंगे। और बताऊं आंसू कब आते हैं? जब हक सुभान हमारे बिल्कुल नजदीक होते हैं ना सुंदर साथ जी। जब धाम धनी बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब होती हैं, एकदम धनी हमें देख रहे होते हैं और हम धनी को देख रहे होते हैं, तब इन नेत्रों से आंसू बहते हैं। याद रखना ये बात, याद रखना। आप तो रोज क्या करो, दूरियों को कीजिए नजदीकियां, दूरियों को कीजिए नजदीकियां, हाल है ये इस दिले बेकरार का, आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का, आसरा है।
आप तो धनी से प्रार्थना करें कि दूरियों को कीजिए नजदीकियां। जब आप परम धाम के किसी पक्ष में भी जाके बैठेंगे ना सुंदर साथ जी, सुरता लग जाएगी ना। जब परम धाम के अंदर मान लो आप चांदनी चौक के हरे वृक्ष के उस चौक पे, जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है और जिसमें हरा वृक्ष है, मान लो आप वहां सोफे लगे हुए, सिंहासन लगे हुए चारों दिशाओं में, और झिलमिल करती हुई चांदनी चौक, जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक आया, जिसमें 2 खूनी 3 खूनी चौखुनी हीरे की रेती बिछी है, और मान लो हम उस चांदनी चौक के उस चबूतरे के ऊपर भी जाके हक सुभान के साथ बैठ गए, क्योंकि शिव जी ने कहा तू ठाडी रहे इन जिमी और देख अपना खसम, आके यहाँ खड़ी हुआ कर। ए मेरी रूह, ए परम धाम की आत्माओं, कभी आके परम धाम में खड़े हो जाया करो। जरूरी नहीं है परम धाम के 25 पक्षी आपको आए तब आप परम धाम में जाओ। लाडले सुंदर साथ जी, अगर एक चबूतरे की शोभा भी हमारे हृदय के अंदर आ जाए तो हम उस चबूतरे के ऊपर भी जाके बैठ जाएं धनी के साथ। वहां पे पशु पक्षी खेल रहे हैं, श्री जी ने कहा कभी एक एक पक्षी खेल रहा होता है और वहां सखियां बैठ जाती हैं, जो हरे रंग का और लाल रंग के 2 वृक्ष चांदनी चौक के अंदर आए हैं सुंदर साथ जी। वहां बैठ के अगर हमारे आंसू बहने लग जाएं और अगर हम रोने लग जाएं सुंदर साथ जी, तो समझना चबूतरे के ऊपर मैं अकेली नहीं बैठी थी, मेरा प्रीतम, मेरा खामन मुझे लेके गया चांदनी चौक में। समझ लेना पक्का हमारी सुरता चांदनी चौक के अंदर पहुंची है, ऐसे ही मेरी आंखों से जलधार नहीं बह रहा। और अगर जमुना जी का ध्यान करें तो सोचो पक्का मैंने जमुना जी में डुबकी लगाई है, इसीलिए मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। जिस भी पक्ष का हम ध्यान करें, धनी जी को साथ ले जाके जब करेंगे ना सुंदर साथ जी ध्यान, तब जब ए सुख अंग में आमी तब छूट जाए विकार, पता ही नहीं लगेगा हमारी आत्मा कब पहुंच गई उस परम धाम के अंदर। और जब नेत्रों से जलधार आपकी जब जब बहे चर्चा सुनते हुए, अब ये वाणी चर्चा चल रही है, सुंदर साथ मुझे चर्चा के बाद रो रो के फोन करते हैं, तो मैंने उनको बताया सुंदर साथ जी, जब हक सुभान आपके नजदीक होते हैं ना, तब आपकी आंखों से जलधार बहता है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, आए गए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंगलाग। जब मैं तुम्हें याद आऊंगा तभी तुम जाग जाओगे। लाडले सुंदर साथ जी, ये धाम धनी की नजदीकियां जब बढ़ती हैं ना, उन नजदीकियों के अंदर हमें धनी का विरहा मिलता है। याद रखना, जैसे जैसे धाम के धनी हमारे करीब होते जाते हैं, हमारे नजदीक होते जाते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय के अंदर जब धनी के चरण कमल आने लगते हैं, तब आंखों से जलधार बहता है। तो समझ लो नजदीक घड़ी आ रही है, वो पल नजदीक आ रही है कि प्राण प्रीतम धाम के धनी हमें अपना रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो गया, आइए इस बेहद वाणी की चर्चा को तो धाम धनी ऐसे ही चलाते रहेंगे। आइए 5 प्रश्न हमारे। पहला प्रश्न है हमारा सुंदर साथ जी, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी किसका जाप करते हैं? क्योंकि सुंदर साथ जी मैंने समय देखा तो मैंने कहा टाइम हो गया। आपका पहला प्रश्न है, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी किसका जाप करते हैं? बड़े आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी। आज 23 तारीख है और श्री प्राणनाथ जी से सभी धर्माचार्यों ने 23 ही प्रश्न पूछे थे, और देखिए आज 23 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और इस समय सुंदर साथ जी 325 सुंदर साथ लाइव हैं, जो प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए और वाणी चर्चा सुन भी रहे हैं। ये कितना बड़ा योग है सुंदर साथ जी। दूसरा प्रश्न है, श्री निजानंद संप्रदाय में मूल मंत्र का नाम क्या है? श्री निजानंद संप्रदाय में मूल मंत्र का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है,
श्री निजानंद संप्रदाय के लोग अपनी देवी किसको मानते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के लोग अपनी देवी किसको मानते हैं? बहुत आसान। चौथा प्रश्न है, श्री निजानंद संप्रदाय के सुंदर सात अपनी पुरी किसे मानते हैं? हमारी पुरी कौन सी है? श्री निजानंद संप्रदाय के सुंदर सात अपनी पुरी किसे मानते हैं? ये है चौथा प्रश्न। और ये है आपका पांचवा प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री निजानंद संप्रदाय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी सीढ़ी शाखा बताई गई है? श्री निजानंद संप्रदाय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी सीढ़ी शाखा बताई गई है? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं सुंदर साथ जी। कल के विनर हैं हमारी जयपुर निवासी वीना जी कुलदीप परिणामी। वीना जी दीपक परिणामी। जयपुर निवासी वीना जी, जिनको हम प्यार से बबली जी कहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी दो नाते की बात है। खेल में वो मेरी ननद भी हैं और हम दोनों के बीच में परम धाम का ही नाता है। शुरू से लेके अब तक उस नाते को, सुंदर साथ के नाते को ही हम निभा रहे हैं और धामधनी निभाते जाएं। ऐसी हमारी बबली जी को, वीना जी को सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समस्त सुंदर साथ भी उन्हें बधाई देना, उससे उत्साह बढ़ता है सभी सुंदर साथ का। कंजूसी मत किया करो बधाई देते हुए, समस्त सुंदर साथ बधाई दिया करो जिसकी भी बारी आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलिए सुंदर साथ जी, अभी हमारा टाइम हो चुका है। अभी हम समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर 3 बजे मिलते हैं, राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।